नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं नो योर कमोडिटी। जी हां, हम हाजिर हैं मुनाफे के पुलिंदे के साथ। हम हाजिर हैं कमोडिटी जगत की, देश और दुनिया की खबरों के साथ। इस समय पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या घट रहा है और क्या बढ़ रहा है, देश के अंदर, देश की मंडियों में इस समय पर कैसा है कारोबार, यह तमाम जानकारी हम देंगे आपको अगले 30 मिनट तक। कहीं मत जाइए, लगे रहिए हमारे साथ नो योर कम्युनिटी में। आज की अगर हम बात करें तो आज राजस्थान के, जी हां, राजस्थान के कृषि निदेशालय ने अपने तीसरे आरंभिक अनुमान के आंकड़े जारी कर दिए हैं 2018-19 के लिए। उन अनुमानों में मोटा अनाज यानी कि गेहूं की अगर हम बात करें, जो बाजरा की बात करें, मक्का की बात करें, वहां पर कमी देखने को मिल रही है। प्रोडक्शन में बड़ी कमी यहां पर दिखाई दे रही है। 2 लाख मीट्रिक टन के आसपास की कमी यहां पर दिखाई दे रही है। दालों का प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरे अगर उत्पादों की बात करें, एडिबल ऑयल्स की बात करें, सरसों के उत्पादन की बात करें, वहां पर एक अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। मूंगफली के उत्पादन की बात करें तो मूंगफली का उत्पादन घट सकता है। मूंगफली के उत्पादन में करीब करीब 1.1 लाख मीट्रिक टन उत्पादन में कमी की आशंका जताई जा रही है। अगर साल 2018-19 की बात करें तो राजस्थान में इस बार खाद्यान्न, जी हां, खाद्यान्न कंप्लीट 2 लाख मीट्रिक टन कम रहेगा। 218.28 लाख टन रहने की उसकी संभावना है, जबकि पिछले साल 220.37 लाख टन का यह उत्पादन दर्ज किया गया था। राज्य के कृषि निदेशालय के तीसरे आरंभिक अनुमान के मुताबिक साल 2018-19 में गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो घट करके 1,02,96,095 टन का रहने की उम्मीद है, जो कि पिछले साल 1,12,08,87 टन का था। इसी तरह से अगर जौ के उत्पादन की बात की जाए तो जौ का उत्पादन भी कम रहने की संभावना है। 7,55,407 टन यहां पर उत्पादन रह सकता है साल 2018-19 में। बीते साल 2017-18 की अगर हम बात करें तो साल 2017-18 में 9,08,604 टन का जौ का प्रोडक्शन देखने को मिला था। वहीं अगर बाजरा के उत्पादन की बात करें तो बाजरा का जो उत्पादन है 37,64,687 टन रहने की उम्मीद है, जो कि बीते साल, माफ कीजिएगा, और अगर ज्वार की अगर हम बात करें तो ज्वार का जो प्रोडक्शन है वो 19,83,322 टन रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही इस 2017-18 की अगर हम बात करें तो 2017-18 में जो बाजरा का उत्पादन था, हालांकि उसमें तो काफी मामूली सा अंतर यहां पर दिखाई दिया है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। 37,51,525 टन बाजरा का उत्पादन हमने बीते साल देखा था। आप मेरे पीछे चार्ट देख सकते हैं। इस समय पर अगर मैं वीट की बात करूं तो वीट का 2017 का जो आप लाइन देख रहे हैं, नीले रंग की वो लाइन है 2017-18 की, और 2018-19 की ऑरेंज कलर की यहां पर लाइन है। मस्टर्ड का प्रोडक्शन देखिए, मस्टर्ड यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। काफी अच्छा जंप यहां पर मस्टर्ड के प्रोडक्शन के अंदर देखने को मिला है। पीनट्स की, मूंगफली की अगर बात करें, मूंगफली का यहां पर प्रोडक्शन बढ़ा है। सोयाबीन के प्रोडक्शन के अंदर हमने यहां पर इजाफा देखा है। ये जो एडिबल ऑयल पैक के साथ जुड़ी हुई जो कमोडिटीज हैं वहां पर हम यहां पर प्रोडक्शन देख रहे हैं। एक अच्छा खासा जंप यहां पर दिखाई दे रहा है। मस्टर्ड सीड में देखिए, बार, दोनों बार्स के अंदर का आप गैप देख रहे हैं, काफी बड़ा गैप है। अगर मस्टर्ड के प्रोडक्शन की बात करें, 7 लाख मीट्रिक टन का यहां पर इजाफा हुआ है। 40 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा यहां पर हम प्रोडक्शन देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर 40 लाख टन से ज्यादा का प्रोडक्शन है। और अगर बीते साल की बात करें तो बीते साल 34 और 35 लाख के बीच का यह प्रोडक्शन था। अगर इसी तरीके से मूंगफली के उत्पादन की बात करें, वहां पर भी जो डाटा निकल करके आए हैं उसमें भी काफी अच्छा खासा हम जंप देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इनके राजस्थान के ही दूसरे अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो दूसरे जो आंकड़े कहते हैं निकल करके सामने आए हैं वो भी थोड़े से चौंकाने वाले हैं। उसका असर हम यहां पर जरूर निश्चित तौर के ऊपर कीमतों के ऊपर देखेंगे। दालों का यहां पर जो आंकड़ा निकल करके आया है चालू रबी सीजन के अंदर में, दालों का आप पीछे चार्ट देख सकते हैं मेरे।
चने के प्रोडक्शन के अंदर जबरदस्त यहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है। चने का प्रोडक्शन देखिए 218 लाख टन का चने का प्रोडक्शन यहां पर कुल दालों का जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन दलहन का 218 लाख टन का यहां पर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल 167 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन दिखाई दे रहा था। यहां राजस्थान का जो प्रोडक्शन चने का भी निकल करके आया है, चने के प्रोडक्शन के अंदर हम इजाफा देख रहे हैं। मूंग दाल के प्रोडक्शन में हम इजाफा देख रहे हैं, 12,21,000 टन का यहां पर मूंग का उत्पादन रहने की उम्मीद है। उड़द का जो प्रोडक्शन है 3,75,929 टन। मोठ की अगर प्रोडक्शन की बात करें, मोठ का जो प्रोडक्शन है 2,22,584 टन रहने की उम्मीद है। 2017-18 की अगर की बात की जाए तो 2017-18 में जो मूंग का जो प्रोडक्शन था वो करीब 9,75,766 टन का था, जो कि अभी 12 लाख टन के ऊपर का है। इसी तरह से अगर उड़द की बात की जाए तो उड़द का जो प्रोडक्शन है 5,23,622 टन का रहने की उम्मीद है। मोठ की अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो मोठ का प्रोडक्शन 3,23,338 टन यहां पर रहने की उम्मीद है। कम हुआ है, थोड़ा सा यहां पर फिसलन देखने को मिली है मोठ के प्रोडक्शन के अंदर। हालांकि उड़द का भी प्रोडक्शन थोड़ा सा फिसला है, लेकिन मूंग का प्रोडक्शन काफी अच्छा खासा यहां पर बढ़ता हुआ हमने देखा है। और जो इस समय पर कोटा मंडी की अगर हम बात कर लें तो कोटा मंडी में जो भाव देखने को मिले हैं चने के, वहां पर तकरीबन भावों के अंदर भी हमने अभी तक गिरावट देखी है। समर्थन जो है वो 4620 रुपए का है। मंडी के अंदर जो भाव बोला जा रहा है 3900 रुपए का है। प्रोडक्शन के आंकड़े जो देखने को मिल रहे हैं, उन प्रोडक्शन के आंकड़ों के चलते यहां पर कोई भी अच्छा खासा भाव किसानों को, कारोबारियों को नहीं मिल रहा है। 3900 रुपए का भाव इस समय पर हाजिर बाजार के अंदर चने का। साल 2018-19 में जो दालों का प्रोडक्शन इस बार देखने को मिल रहा है 240 लाख टन का देखने को मिल रहा है। बीते साल यह प्रोडक्शन 239.5 लाख टन का था। यानी कि अगर हम बात करें साल 2018-19 में दालों के प्रोडक्शन की, तो एक बार फिर से रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि हाल फिलहाल में मंत्रालय ने एक बार फिर से दालों के इंपोर्ट की मंजूरी दी है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि दालों का एक्सपोर्ट भी बीते सालों में शुरू कर दिया गया है। बीते 2 साल से एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट की उम्मीद थी दालों का होगा, लेकिन वो बहरहाल आंकड़े छू नहीं पाए। इंपोर्ट अभी भी होने की संभावनाएं यहां पर बन रही हैं। दालों का इंपोर्ट भी हो रहा है और वहां पे प्रोडक्शन में भी हम इजाफा देख रहे हैं। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं नो योर कमोडिटी। जी हां, हम हाजिर हैं मुनाफे के पुलिंदे के साथ। हम हाजिर हैं कमोडिटी जगत की, देश और दुनिया की खबरों के साथ। इस समय पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या घट रहा है और क्या बढ़ रहा है, देश के अंदर, देश की मंडियों में इस समय पर कैसा है कारोबार, यह तमाम जानकारी हम देंगे आपको अगले 30 मिनट तक। कहीं मत जाइए, लगे रहिए हमारे साथ नो योर कम्युनिटी में।